नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 33 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे थे, आप लोग नहीं देखे हो तो बस रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तभी सीरीज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32। क्या कह रहा है दोस्तों कि एपी में लगातार 4 नंबर का सम हम लोग कितना दिया गया, 32 दिया गया है। And the ratio of the product of first and last to the product of the product of two middle term is 7:15। क्या करा दोस्तों कि रेशियो हम लोगों को दिया गया फर्स्ट एंड लास्ट, और मिडिल टू का रेशियो हम लोग को दिया गया कितना 7:15 दिया गया है। तो हम लोग बताना है कि नंबर क्या है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो जब दोस्तों हम लोगों को एपी में कहेगा 4 लगातार टर्म लेट करने के लिए, हम लोग लेट करेंगे, फर्स्ट लेट करेंगे a-3d, सेकेंड लेट करेंगे a-d, थर्ड लेट करेंगे a+d और फोर्थ लेट करेंगे a+3d। याद रखिएगा इसको। यहाँ पे लिखेंगे लेट फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन AP be a-3d, a-d, a+d एंड a+3d। इसको दोस्तों आप आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे आगे पीछे लिखिएगा तो एपी में नहीं होगा। पहला लेट करेंगे, याद रखिएगा a-3d, अगला a-d, फिर उसका अगला a+d और चौथा हो जाएगा a+3d। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग दिया गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ एन एपी 32। चारों का सम दिया गया कितना 32। यहाँ पे लिखेंगे सम दिया गया हम लोग कितना 32। तो सम मतलब है चारों नंबर का सम, यानी कि a-3d पहला नंबर, फिर प्लस दूसरा नंबर है a-d, फिर तीसरा नंबर है a+d, फिर चौथा नंबर है a+3d इक्वल टू 32। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये -3d से +3d कैंसिल हो जाएगा, -d से +d कैंसिल हो जाएगा। a यहाँ पे 4 बार है, ये हो जाएगा 4a इक्वल टू 32। यहाँ दोस्तों a इक्वल टू हो जाएगा 32/4, ये 4 1 जा 4 8 जा, a का वैल्यू हम लोग मिल गया 8, एक वैल्यू हम लोग यहाँ से मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन से हम लोग क्या करेंगे, अब आएंगे यहाँ पे सेकंड कंडीशन से। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो हम लोग को कह रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट है हम लोग का ये और लास्ट है ये, एंड मिडिल टू, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टू मतलब क्या हो गया, इसका और इसका। पहले हम लोग ऊपर में रहेगा दिस इंटू दिस अपॉन में दिस इंटू दिस, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट टू मिडिल टू, इसका रेशियो हम लोग दिया गया 7:15 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि a-3d इंटू a+3d अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टू। तो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टू मतलब क्या हो गया, इस दोनों का मल्टीप्लाइड, ये हो जाएगा a-d और इंटू a+d इक्वल टू हम लोग दिया गया 7:15। ये दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, देखिए कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टू, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टू का रेशियो हम लोग कितना दिया गया 7:15 दिया। तो वही लिखे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट हो गया ये, अपॉन में मिडिल टू ये हो गया। इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए जो टर्म यहाँ पे है दोस्तों वही टर्म यहाँ पे है, और जो टर्म यहाँ पे है सेम टर्म यहाँ पे। तो ये समझिए कि a है तो ये भी हो गया, ये b है ये भी हो गया, बीच में साइन यहाँ माइनस का और यहाँ पे साइन प्लस का है। यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है दोस्तों, a-b इंटू a+b। बताइए a-b इंटू a+b क्या होता है, a² - b²। तो a की जगह पर a ही है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि b की जगह पर 3d, तो 3d का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में। यहाँ पे देखिए ये a-b इंटू a+b के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इक्वल टू 7/15। नेक्स्ट स्टेप देखिए, a² माइनस 3d का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9d² अपॉन में ये हो जाएगा a² माइनस ये d² इक्वल टू 7/15। अब इससे आगे देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, d का यहाँ पे आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, यानी तो कल इसको क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए, बाद में वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसको क्रॉस कर दीजिए यहाँ पे,
तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 15a स्क्वायर माइनस 15 जा 135 डी स्क्वायर। देखिए इस 15 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 15 इंटू स्क्वायर 15a स्क्वायर माइनस 15 जा 135 और डी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए a स्क्वायर को एक साथ लाइए तो हो जाएगा 15a स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर जाएगा तो जाएगा माइनस 7 स्क्वायर लेफ्ट में आएगा तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7d स्क्वायर। अब माइनस 135d स्क्वायर जाएगा राइट साइड में तो हो जाएगा प्लस 135d स्क्वायर। आगे देखिए तो 15 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 8a स्क्वायर इक्वल टू देखिए 135 में 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 128 और ये हो जाएगा d स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर का यहाँ से हम लोग वैल्यू आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे या तो a स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए या d स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकालिए क्योंकि a का वैल्यू तुम लोग पता ही है। देखिए यहाँ पे d स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन में 128। समझिए यहाँ पे कि डी स्क्वायर यदि हम लोग वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो 128 कहाँ चला जाएगा, बाई में आ जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए 8 1 जा 8 और ये हो जाएगा हम लोगों को 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48। ये हो जाएगा हम लोगों को a स्क्वायर अपॉन में 16। अब यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे a का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए a का वैल्यू कितना है दोस्तों, a का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे आया है 8 आया है, a का वैल्यू 8 इसमें पुट कर दीजिए तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को डी स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर अपॉन में 16। नेक्स्ट स्टेप यहाँ बगल में लिख लीजिए कि पुट a इक्वल टू 8, a का वैल्यू इसमें 8 पुट किए हैं तो हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 अपॉन में 16, 16 16 16 4 जा 64 तो डी स्क्वायर इक्वल टू मिल गया यहाँ पे 4। अब इससे आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए इससे आगे देखिए पिछला पेज में दोस्तों आया था डी स्क्वायर इक्वल टू 4 तो यहाँ से डी का वैल्यू निकाल दिया, यहाँ से स्क्वायर जाएगा राइट साइड में, इस पे क्या आएगा रूट आएगा और साथ में यहाँ पे क्या रहेगा प्लस माइनस रहेगा तो डी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को प्लस माइनस रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, यानी कि डी का वैल्यू हम लोग 2 मिला, एक +2 और एक -2। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नंबर्स लिखेंगे यहाँ पे व्हेन a का वैल्यू कितना 8 और d का वैल्यू अब यहाँ पे ले रहे हैं +2 ले रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नंबर्स व्हेन a का वैल्यू 8 एंड d का वैल्यू -2। तो दो नंबर हम लोग यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे देखिए पहला नंबर हम क्या लेट किए थे a -3d, तो a का वैल्यू 8 -3 इंटू d का वैल्यू कितना 2 तो हो जाएगा 8 - 6 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 2। पहला नंबर हम लोग 2 मिल गया। सेकेंड था a - d, यानी कि 8 - 2 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 6। थर्ड देखिए a + d मतलब 8 + 2 तो ये हो जाएगा हम लोग को 10 और फोर्थ था हम लोगों को a + 3d तो हो जाएगा 8 + 3 इंटू 2 यानी कि 8 + 6 यानी कि 14। यहाँ से दोस्तों चार नंबर कौन कौन सा मिल गया तो देखिए पहला नंबर हमें मिला है 2 मिला है, फिर 6 मिला है, फिर 10 मिला है, फिर मिला है 14। यहाँ पे लिख लीजिए 2, 6, 10, 14। एक आंसर तो हम लोग को ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ठीक से हम इसमें पुट करेंगे तो a - 3d, a का वैल्यू 8 - 3 इंटू d का वैल्यू -2 ये हो जाएगा 8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6 ये हो जाएगा हम लोग को 14। सेकेंड मिलेगा हम लोग को a - d, तो a का वैल्यू 8 माइनस d का वैल्यू कितना है -2 ये हो जाएगा हम लोग 8 माइनस माइनस +2 तो हो जाएगा 10। सेकेंड नंबर हम लोग ये मिल गया। थर्ड मिलेगा हम लोगों को a + d, तो a का वैल्यू 8 प्लस d का वैल्यू कितना -2 ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस हो जाएगा 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2 तो 8 - 2 जाएगा तो हो जाएगा 6। थर्ड हम लोग को ये मिल गया। फोर्थ देखिए a + 3d ये हो जाएगा 8 + 3 इंटू d का वैल्यू कितना -2 ये हो जाएगा 8 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 2 जा 6 8 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को 4 नंबर क्या क्या मिल गया देखिए 14 10 6 और 2 इसी का रेसिप्रोकल 14 10 6 2। तो यहाँ पे लिख लीजिए 14 10 6 2। तो ये दोस्तों एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से करें कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग अच्छा से बनाएगा। वीडियो यदि पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों कमेंट करके जो बताएगा कि ये कांसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।